गांव के पास एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे देखकर सभी लोग डर जाते थे। कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थी और वहां भूत प्रेत रहते थे। सुना है हवेली में रात को कोई अजीब आवाजें आती हैं। शायद वहां भूत रहते हैं। हाँ, और मैंने सुना है कि वहाँ रात में लोग चिल्लाते भी सुने गए हैं। गांव के लोग हवेली के बारे में बहुत सी कहानियां सुना चुके थे और डर के मारे कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। दो दोस्त अमित और नीरा गांव की गलियों में घूमते हुए हवेली की ओर जाते हैं। वे दोनों बहादुर और जिज्ञासु हैं। नीरा, मुझे लगता है कि हवेली में कुछ रहस्यमय जरूर है। हमें पता लगाना चाहिए कि वहाँ क्या है। मैं भी यही सोच रही थी। चलो हम साथ में चलते हैं, डर का कोई कारण नहीं है। अमित और नीरा ने फैसला किया कि वे हवेली की सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्होंने सोचा कि अगर वे डर के बिना हवेली में जाएं तो शायद रहस्य का पर्दा उठ सके। यहाँ तो बहुत ही अजीब सा माहौल है। चलो ध्यान से देखते हैं। मैंने सुनी थी अजीब आवाजें, शायद हमें थोड़ी सुननी चाहिए। अमित और नीरा सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और एक कमरे में पहुंचते हैं। कमरे में एक पुराना पियानो रखा है और एक पुराने घड़ी की आवाज सुनाई देती है। ये घड़ी इतनी पुरानी है और पियानो भी, क्या हो सकता है? शायद हमें यहाँ कुछ खोजने की जरूरत है। वे दोनों पियानो के पास जाकर उसकी चाबी को देखते हैं और अचानक एक रहस्यमय संदेश प्रकट होता है। संदेश में लिखा है, मुझे शांति चाहिए। अमित और नीरा ने देखा कि हवेली का रहस्य कुछ और था। पियानो और घड़ी की आवाजें असल में हवेली के मालिक की आत्मा की थी, जो शांति की खोज में थी। अमित और नीरा हवेली की मरम्मत के लिए गांव वालों को जानकारी देते हैं। वे मिलकर हवेली को साफ करते हैं और वहां एक छोटी सी पूजा आयोजित करते हैं। हमने सोचा ही नहीं था कि हवेली में कोई ऐसा रहस्य हो सकता है। यह सब मिलकर करने से ही संभव हुआ। हमें रहस्यों का सामना करने से नहीं डरना चाहिए। अमित और नीरा की साहसिकता ने हवेली का रहस्य उजागर किया और वहां शांति लौट आई। उन्होंने साबित किया कि सच्चा साहस वही है जो डर के बावजूद सच्चाई का सामना करता है और समस्या का समाधान करता है। हवेली अब साफ और शांतिपूर्ण हो गई है और गांव वाले वहां आने लगे हैं।